रुई का गोला मुझे काट। वर्णाली ने हम सभी को इनवाइट किया है अपने 25। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप दोस्तों आप भी रफ्तार भरी ज़िंदगी में अच्छे ही होंगे। आज तो दोस्तों फ्राइडे है और 3-4 दिनों से मेरा ब्लॉग बना नहीं है। असल में काम बहुत ज़्यादा था, मिस्त्रियों का काम ख़त्म हो गया है और घर का काम हमारा शुरू हो गया है। साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ में चल रहा है। देखिए किचन की साफ़ सफाई अभी भी चल रही है। मिस्त्रियों ने तो बनाकर छोड़ दिया है, यहाँ पर अभी सब कुछ मेरा बिखरा हुआ पड़ा है। इन सबको अब फिर से मुझे ठीक करना है। अभी इससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। खाने में तो सबसे पहले मेरा अंडे की पोच की गई सब्जी बन चुकी है, अब खट्टा बन रहा है और चाय इस तरफ मेरा उबल रहा है। सुबह के 8 तो बज ही चुके हैं दोस्तों और मैं ये आमड़े की चटनी बना रही हूँ और इसके बाद फिर दूसरे खाने बनाएंगे। और सोचा इसी बीच आप लोगों से थोड़ा सा गपशप भी कर लूँ, क्योंकि अभी ब्लॉग बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है दोस्तों। कुछ दिन ऐसे प्रॉब्लम चलते रहेंगे और कोकाटेलों के साथ तो मैं अभी ज़्यादा वक्त बिता ही नहीं पा रही, क्योंकि ऊपर जाने का मुझे उतना मौका ही नहीं मिल रहा है। चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं, अब इन्हें ही समेटे जा रही हूँ और इतनी धूल की लेयर चढ़ गई है ना इनके ऊपर, जैसे मानो हमारे पुराने दिन हमें फिर से याद आ गए। जब हम पोस्टिंग वगैरह में जाते थे तो लगेज को लेकर इधर से उधर जाते थे, तो फिर से सामान को समेटना, उन्हें फिर से ठीक जगह पर रखना, वही पुरानी चीज़ें फिर से ताज़ी हो गई दोस्तों। चलिए आमरा की चटनी भी इस बीच बन गई है। अब अंडा करी तो पहले ही बन चुका है, जो पोच बनाकर मैंने बनाया था, और अब बन रहा है कांकरोल की सब्जी। ये कांकरोल को मैं प्याज के साथ सिर्फ फ्राई करूँगी तो मेरा काम निपट जाएगा और फिर थोड़ी देर कोकाटेलों के पास भी घुमाऊँगी। इसके बाद तो फिर से साफ़ सफाई में मुझे उलझ जाना है। आप बहुत ही मेहनत का काम चल रहा है। और दोस्तों आज तो एक और स्पेशल डे है। आज तो वर्णाली और गांगुली दा की मैरिज एनिवर्सरी भी है। उनके 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसी सालगिरह के अवसर पर उन्होंने हम लोगों को भी इनवाइट किया है। इस अवसर पर पुराने दोस्तों से फिर से मुलाकात हो जाएगी। हमारी शाम तो रंगीन होने वाली है दोस्तों। चलिए हम भी इंजॉय करेंगे और आपको भी उनकी झलकें दिखाएंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। और उस वक्त को इंजॉय करने के लिए अभी मुझे बिजी रहना है, क्योंकि मेरे पास तो आधा दिन का ही समय है घर की साफ़ सफाई के लिए। समय भी कितनी रफ्तार से भागता है, कितनी जल्दी 25 साल बीत गए। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और ये बंदे नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं। और टेडी मुझको देखकर नीचे उतर रहा है। टेडी नहा लिया? हाँ, बहुत से बंदों ने नहा लिया और अब इतने पंखों की साफ सफाई चल रही है। टेडी बाहर निकलने के लिए उतावला है, पर अभी खिड़की बंद करने का मन नहीं है, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही सुंदर है। हवा भी हल्की हल्की चल रही है, धूप की तेज भी है, पर धूप उतनी नहीं खिली और इसकी लग रही है तबीयत खराब है। ऐसे जब मुंह कर लेते हैं ना, ये पीछे सोते रहते हैं, तो उससे देखकर लगता है कि इनकी तबीयत खराब है। हाँ तुम्हें। और एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है। ओ टेडी ऊपर से इधर आ रहा है यार। टेडी टेडी रुई का गोला मुझे काट रहा है। हाँ, रुई का गोला मुझे काट रहा है। हर वक्त बाहर निकलना है आपको। है ये देखो, की टहनी में कौवा काए काए कर रहा है और यहाँ टेडी मेरे फोन को खाने की कोशिश कर रहा है। टेडी मेरे फोन को खाने की कोशिश कर रहा है। देखो फिर से पत्तों से भर गया है बेल का पेड़। हल्की फुल्की टहनियां भी आ गई है। वहां मारपीट चल रही है।
इनकी आवाजें बहुत क्यूट है। अंदर से माँ निकली और हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अंदर अंडे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा। कुछ दिनों से ब्लॉग में नहीं कर पाई, इसका रीजन तो आप सभी को पता ही है। आज एक स्पेशल डे है। आज बॉर्नाली की मैरिज एनिवर्सरी है। 25 इयर्स उनके कंप्लीट हुए हैं, तो हम उसी अवसर पर इंजॉय करने जा रहे हैं। बॉर्नाली ने हम सभी को इनवाइट किया है अपने 25 सेलिब्रेशन को इंजॉय करने के लिए। कुछ खास दोस्तों के साथ वो हमारे साथ इंजॉय करना चाहती है, तो हम इसी सिलसिले पर जा रहे हैं। चलिए, आप भी तैयार है उसकी मैरिज एनिवर्सरी में जाने के लिए? बॉर्नाली के घर पहुंच गए। वहां पर फोटोशूट चल रहा था। गांगुलीदा और बॉर्नाली की फोटो शूट कर रहे थे उनके ही बच्चे बांटू और शंतु, मतलब अनुभव और वैभव। ते है ना, जीवन तभी सुंदर होता है जब हम सफ़र आपके साथ हो। तो यहाँ 25 साल इन दोनों ने एक साथ पूरे किए और इतने सुंदर सुख दुख सब में एक साथ थे। तो उसी का आज सेलिब्रेशन हो रहा है मनी स्क्वायर में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ चलिए इनकी खुशी में शामिल होने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए इनकी खुशी को, और एयरफोर्स के पुराने दोस्तों से भी मुलाकात करने के लिए। चलिए चलते हैं। 25 বছর তো হয়েই গেছে। বোনের বিয়ে 23 বছর পরে দিলাম। বিয়ে 1 সাল 2001 वाह, সেলিব্রিটি কই? সবাই একসাথে কোনে যাচ্ছি, বরযাত্রী দুজনেই রাজি। তাই বলছি, বরযাত্রী দুজনেই আছে। यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस करके हम लिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं सभी मिलकर। 3-4 फैमिली तो आ ही चुके हैं। अब हम फूड कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं जो सबसे टॉप फ्लोर में है। चलिए, हम पहुंच भी गए और अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन फ्लेम एंड ग्रिल। ये एक रेस्टोरेंट है जो टॉप फ्लोर में है मनी स्क्वायर के। बहुत ही सुंदर यहाँ की वाइब्स है, और यहाँ की तरफ तो कितना सुंदर सजाया हुआ है। हल्की रोशनी यहाँ की सुंदरता को और भी चार चांद लगा रही है। अभी तो बहुत सारे दोस्त आने बाकी है। हम 3-4 फैमिली आए हैं। ये पूरी तरह से ये रूम भर जाएगा। बहुत दिनों बाद, हम कह सकते हैं बहुत दिनों बाद फिर से पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। इससे शादा ने इनवाइट किया था 6-7 फैमिली को, पर आज तो बहुत सारे फैमिली आने वाले हैं दोस्तों। बहुत मज़ा आएगा। यहाँ मौजूमदार दा और उनकी वाइफ उस कॉर्नर में बैठी हुई है। चैताली से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। हम लोग माहौल को एंजॉय कर रहे हैं और बीच बीच में तो फोटोशूट भी चल रहा है हमारा। मेरे बगल में बैठी हुई है सोम्पा, जो घोषालदा की मिसेस है, और घोषालदा और सोम्पा तो नलिया में शादी करके न्यू मैरिड कपल के रूप में आए थे, और तभी से हम दोस्त बन गए। दूर बैठे बाबन और मोनी की मुलाकात तब हुई थी जब मोनी थी 1 साल 4 महीने के करीब और बाबन 6-7 महीने का था। तभी से ये दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। ये डॉक्टर फैमिली है जो बॉर्नाली के फ्लैट में ही रहते हैं, और जिनसे हम सभी की अच्छी खासी दोस्ती बन गई है। आज तो जस्ट मिराकल हो गया है कि बाबन और मोनी दोनों ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है। चलिए, जिसका हमें इंतजार था वो तो आ गया है। प्लेट हमारा इतनी देर तक सुना सुना था, अब तो वो सजने संवरने लगा है। और गोरायदा की भी एंट्री हो चुकी है। टुम्पा मिसेस गोरा है और तितली उनकी बेटी है, और माया दौड़ती दौड़ती आई है। और हमारा खाना तो आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, और हम देखने निकले हैं किसने कितना खाया, किसमें कितना है दम। यही देखना है आज। हमारा दम तो ख़त्म हो गया, इनका दम चल रहा है अभी तक। তুই আমাকে চিনতেই পারছিস না? ভাই তো তাহলে মুখ ঢাকলি কেন? মায়ার পাতে ভর্তি, আমাদের কিন্তু দেয়নি কিছু। ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোনটা ভালো লাগলো?
ভালোভাবে খেও, লজ্জা পেও না। মায়ার পাত দেখে তো মনে হচ্ছে লজ্জা পেয়েই খাচ্ছে। পার্লারেই যায়নি, ওর পাশে হতে পারে। ওকে দায়িত্ব দিয়েছে আজকে। হ্যালো, ওই তো ওই তো ওই তো। কিরে ভালো আছিস? स्टार्टर से तो पेट पूजा हो गई। अब शिल्पी ने जो केक बनाया है बॉर्नाली और गांगुलीदा के लिए, उसे भी देख लेते हैं। केक तो बहुत ही सुंदर बना है और उनकी 25th एनिवर्सरी को भी दर्शा रहा है। और अब है फ़ोटोशूट की बारी। जिसे जैसा भी दिख रहा है वो वैसे ही फ़ोटो खींच रहा है। चलिए, असली मज़ा तो अभी बाकी है। বাবা ছেলে বাবা মায়ের বিয়ে দিচ্ছে। सचमुच दोस्तों, आज का दिन हम सभी दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि 25 साल जैसे यहीं पर थमसा गया है। वही पुराने गांगुलीदा और बॉर्नाली जब नई शादी करके नलिया में आई थी पहली बार बॉर्नाली, तो उस समय जो इंजॉय हम करते थे, जिस तरह से हमारा माहौल था, तब सबकी उम्र कम थी। सचमुच बहुत इंजॉय करने वाला समय था। सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते थे एक फैमिली मेम्बर की तरह। आज भी वैसा ही सिचुएशन कुछ है। इस खुशी के माहौल को सभी इंजॉय कर रहे हैं। सभी बहुत बहुत खुश है और इंजॉय कर रहे हैं। मैं, टुम्पा और माया तीनों बाहर निकले थोड़ा सा वॉक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टर पेट में ठूस गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जंगल सफारी, जो बच्चों के बर्थडे वगैरह पार्टी के लिए रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से जंगल सफारी का ही बनाया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए तो कई चीज़ें यहाँ बनी है। देखिए, टुम्पा इस भूत के साथ फ़ोटो खिंचवा रही है। रात के 10:30 बज गया और अब हम मेन कोर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टर इतना ज़्यादा खा लिया है कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ बहुत सारे आइटम बने हुए हैं, वेज से लेकर नॉन वेज सब कुछ है, फिश करी से लेकर सब कुछ है। बहुत खा लेते हैं, चलते हैं। सबका खाना ख़त्म हो चुका है, अब सब मस्ती में है। किसी का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत दिनों बाद तो एक दूसरे से मुलाकात होती है। चलो, मेरी सबसे जूनियर सब्सक्राइबर है ये, और कहती है कि मैं हिंदी में क्यों बोलती हूँ, बांग्ला में क्यों नहीं बोलती। सवा 11 तो बज चुके हैं और मॉल मैक्सिमम खाली हो चुके हैं, सिर्फ हम जैसे कुछ बंदों को छोड़कर। आई होप दोस्तों ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और बेल आइकन दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए। कल फिर नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। आज तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। दोस्तों अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बॉर्नाली और गांगुलीदा की वजह से ही तो आज की शाम हमारी इतनी सुंदर हुई है, इसलिए उन्हें बहुत शुक्रिया। और हम लोग फिर से एक हुए हैं, फिर से हम लोगों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया। बच्चे भी बड़े होकर एक दूसरे से मिले हैं, बहुत खुश हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।